हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 16 गतांग से आगे। श्री राम जय राम। रात्रि का तीसरा पहर भी बीत चुका था। मैं हताश और निराश सा होने लगा था। भरत भैया, तभी मुझे ये विजय मंत्र सुनाई दिया लंका में। हनुमान जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं भरत को। मैं जब गया उस ध्वनि के पीछे पीछे तो एक हरि मंदिर सा मेरी आंखों के सामने था। मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। यहाँ लंका में ये सज्जन कहाँ से आ गया और इसका प्रभाव कितना होगा लंकेश पर कि इसके आचार को लंका जैसी नगरी में भी स्वीकार किया गया था। ये होगा कौन? मैं वहीं तुलसी के पौधों के पास मैं बैठकर ये सोच ही रहा था कि श्री राम जय राम। फिर यही मंत्र गूंजा। ओ भरत भैया, उस घर के मालिक जाग गए थे। मेरे आराध्य का ये स्मरण कर रहे हैं। प्रातः के समय शैया त्यागते समय मेरे आराध्य के नाम का स्मरण कर रहे हैं। ये धन्य हैं। अब तो मुझे इनसे परिचय बढ़ानी ही पड़ेगी। और क्या पता इन्हें मैं मैथिली का पता हो, ये मुझे पता बता दें। पर इन्होंने नहीं बताया तो मन में फिर विचार उठे। फिर मैंने सोचा भले ही ना बताएं, पर मिलने से हानि तो कुछ नहीं है। पर मिलूं कैसे? वानर भेष में। भरत भैया, वानर वेश में मिलना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं ब्राह्मण के वेश में आ गया और उस भवन में मैंने प्रवेश किया। जय सिया राम मैंने जोर से यही कहा ताकि मेरी आवाज़ सुनकर वो मकान मालिक आ जाए। मेरे पास आए वो मुझे देखते ही दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। हे विप्र, मैं लंकाधिपति रावण का अनुज विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओह, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक विभीषण को देखा। ये 3 भाई हैं। सबसे बड़ा है रावण, बीच का है कुंभकर्ण और सबसे छोटा है ये विभीषण। भरत भैया, रावण और कुंभकर्ण काले थे, काजल की तरह काले, पर ये छोटा भाई गोरा था। गौर वर्ण था इसका। शरीर कसा हुआ था पर मस्तक में दिव्य तेज था। अपने आप को इन राक्षसों से अलग ही रखा था उस विभीषण ने। असंयमित जीवन, ऊर्जा शक्ति का हास ही तो करती है ना। आहार विहार सात्विक मानवों की तरह बनाया था इस विभीषण ने। भरत भैया, सात्विकता के परमाणु चारों ओर फैले हुए थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया था। मुझे मौन देखकर और स्वयं का मूल्यांकन करते हुए देखकर विभीषण ने पूछा, हे विप्र, आप इस लंका में कैसे? और लंका में पहुंचना दशानन की आज्ञा के बिना प्रवेश कर लेना ये संभव नहीं है। पर लंका में प्रवेश तो बाद की बात है, पहले तो इतने विशाल समुद्र को पार करना ये बहुत दुष्कर कार्य है। आप कैसे यहाँ आए? विभीषण ने मुझसे जब ये सब पूछा तब मुझे लगा कि यहाँ कारण छुपना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो सज्जन हैं, साधु हैं। साधु से भला किसको हानि हुई है आज तक? मैं अपने रूप में आ गया। जय सिया राम। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री राम का दूत हूँ। मेरा नाम है हनुमान। राक्षस राज रावण दंडकारण्य से श्री राघवेंद्र जी की भार्या मैथिली का अपहरण करके ले आए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। हमें पता लगा है कि लंका में ही दशग्रीव ने माँ मैथिली को कहीं रखा है। मैं उनके दर्शन कर लेना चाहता हूँ। यदि आपको पता हो कि कहाँ रखा है माँ मैथिली को तो भाई आप हमें पता बता देने का कष्ट करें, मैंने विनम्रता से कहा। भरत भैया, विभीषण के नेत्रों से अश्रुबिंदु टप 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 गिरने लगे थे। मैंने पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? तब भर्राई सी आवाज़ में विभीषण ने मुझसे कहा, आपने मुझे भाई कहा? हाँ, आप मेरे भाई हैं। मैंने विभीषण की ओर देखकर कहा था, पर मैं
आपका भाई कैसे अपने आंसू पहुँचे विभीषण ने? आपके आराध्य श्री राम हैं और मेरे आराध्य भी श्री राम हैं। फिर क्या हम आध्यात्मिक रूप से भाई नहीं हुए? देखो भाई, सच बताओ, तुमने अपने सच्चे पिता प्रभु श्री राम को देखा है? विभीषण ने सिर नामे हिलाया। और मैंने अपनी माँ मैथिली को नहीं देखा। भरत भैया, मैंने विभीषण को समझाया, तुम ऐसे भाई हो जिसने माँ को तो देखा है पर पिता को नहीं देखा, और मैं ऐसा भाई हूँ जिसने पिता को तो देखा है पर अपनी माँ को नहीं देखा। भरत भैया, मैं उस समय भावुक हो गया था। मैंने बड़े प्रेम से विभीषण का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, आज मुझे मेरी माँ से तुम मुझे मिला दो। कल मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पिता श्री राम से तुम्हें मैं मिला दूंगा, पक्का। विभीषण के नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो ही रहे थे। लंकापति की सबसे प्रिय वाटिका है अशोक वाटिका, वहीं पर रखा है माँ मैथिली को लंकेश ने। पास में ही एक सुंदर सरोवर है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर महादेव का भव्य मंदिर भी है वहाँ, विभीषण ने बताया। अशोक के अनगिनत वृक्ष हैं, एक विशाल वृक्ष है अशोक का, उसी के नीचे कृष्णकाय जटावेड़ी धारिणी शोकमग्ना माँ मैथिली के दर्शन आपको हो ही जाएंगे। पर वहाँ अस्त्र शस्त्रधारी सैनिकों का हर समय कड़ा पहरा लगा रहता है। वाटिका में पुरुष का प्रवेश नहीं है, इसलिए क्रूर राक्षसियों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके माँ मैथिली की सुरक्षा में लगा रखा है रावण ने। मैं भी वहाँ नहीं गया हूँ, बस दूर से ही माँ के दर्शन किए हैं मैंने। रावण के अतिरिक्त कोई पुरुष उस अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता, विभीषण ने बताया। पर आप आज तक नहीं गए हैं अशोक वाटिका, तो ये सब बातें कौन बताता है आपको? मैंने पूछा। मैं अपनी पत्नी को भेजता रहता हूँ। मेरी पत्नी जाकर माँ मैथिली को सांत्वना देकर चली आती है, विभीषण ने कहा। रावण महल में रखना चाहता था माँ मैथिली को, पर अम्बा मैथिली ने ही मना कर दिया। और रावण को श्राप है कि किसी नारी के साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकता, अगर किया तो मृत्यु तत्क्षण है। मुझे माँ मैथिली की पूरी जानकारी मिल गई थी, इतना पर्याप्त था मेरे लिए। पर चलते हुए मैंने एक प्रश्न किया विभीषण से, आपकी इतनी भक्ति देखकर क्या आपका बड़ा भाई आपसे कुछ नहीं कहता? क्या आपका भाई रावण आपके परिवार का उत्पीड़न नहीं करता? भक्ति कहाँ है मुझ में भक्ति? नेत्रों से फिर अश्रु बह चले थे विभीषण के। अब शायद भक्ति आ जाए मुझ में, आंसू को पोंछते हुए कहा था, क्योंकि आपके दर्शन हो गए ना मुझे, अब भक्ति आ जाएगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले विभीषण, अच्छा हनुमान जी, एक बात बताइए, मेरे ऊपर क्या दया करेंगे प्रभु श्री राम? हनुमान जी हंसे, बातें बनाने से दया नहीं करते प्रभु विभीषण। विभीषण चौंक पड़े, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कभी दया करेंगे, कृपा करेंगे, मुझ में भक्ति कैसे आएगी? बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो विभीषण, पर क्या तुम्हारा भाई गलत मार्ग में जा रहा है? ये सब देखते हुए भी कभी उसे रोका तुमने? रोका? विभीषण, माँ मैथिली का अपहरण करके लेकर आया लंका में तुम्हारा भाई। क्या तुमने हिम्मत की कि तुम कह सको ये गलत है? ऐसा मत करो, तुमने कहा विभीषण अपने भाई को हाथ जोड़कर खड़े हैं विभीषण। बहुत बार सोचा पर कह ना सका। हे हनुमान जी, अब कहूँगा, चाहे मुझे लंका से निकाल दे रावण, पर मैं कहूँगा। मैंने विभीषण का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से कहा, दया तो फिर भी नहीं करेंगे प्रभु श्री राम तुम पर? क्यों? विभीषण विकल हो उठे। क्या करुणावान नहीं है प्रभु श्री राम? विभीषण ने पूछा था मुझसे। अब नेत्र मेरे सजल हो गए थे भरत भैया। मेरे जैसे को अपनाया, करुणावान नहीं होंगे? मेरे जैसे वानर को स्वीकार किया, करुणावान नहीं होंगे? मुझे हंसी आती है। सुबह सुबह मेरा कोई मुंह भी देख ले तो उसे भोजन नहीं मिलता। ऐसे को अपनाया प्रभु ने। करुणावान नहीं होंगे वानर तो कामी क्रोधी लोभी सारे दुर्गुणों से भरा हुआ होता है। विचार करो विभीषण, मुझ जैसे को अपनाया, कितनी करुणा होगी उनमें। फिर मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करेंगे? विभीषण ने फिर पूछा। क्योंकि वो दया नहीं करते, वो प्रेम करते हैं। मैंने कहा विभीषण से,
दया करने वाला बड़ा होता है, जिस पर दया कर रहे हैं वो छोटा होता है। पर विभीषण, मेरे प्रभु श्री राम ये छोटा ये बड़ा ये खेल करते ही नहीं हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। दुनिया में ऐसा मेरे श्री राम जैसा कौन होगा जो अपने सेवकों पे दया नहीं करता, प्रेम करता है। तुमसे प्रभु प्रेम करेंगे, दया नहीं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।